वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज एक सनसनी खेज में उद्घाटन करने वाला हूं जो कि स्पेशली शेयर मार्केट पर है। तो शेयर का जो उसकी काली जो पहलू है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शेयर मार्केट में जब 2020-2021 में जब सारा मार्केट बंद था, सारे लोग घर पर रहते थे, उस समय जो हमारे शेयर मार्केट के इन्फ्लुएंसर है, शेयर मार्केट तो बंद नहीं हुई, उस समय उन्होंने यूट्यूब वीडियो से हो, ट्विटर से हो या आपकी इंस्टाग्राम से हो, व्हाट्सएप ग्रुप से हो, कैसे भी गूगल में हो, वो प्रचार दे करके पेड प्रमोशन करके अपनी वीडियो को उन्होंने प्रचार किया और ये दिखाने की कोशिश की कि शेयर में इन्वेस्टमेंट जो है ये सबसे आसान तरीका है, इजी तरीका है और इसमें आप चंद दिनों में ही लखपति बन सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो सबसे ज़्यादा कोरोना काल में बहुत सारे नए इन्फ्लुएंसर आए, पुराने इन्फ्लुएंसर भी पैसे दे दे करके प्रमोट किए ताकि गूगल खोलते ही, क्रोम खोलते ही आपको वीडियो दिख जाए। और इसमें बिना छानबीन के, बिना इसके रिस्क को देखते हुए बहुत सारे ऐसे नौजुवक इसमें अपने बिजनेस तो बंद ही पड़ा हुआ था, जो पैसे कुछ बचे हुए थे उसको उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। कई लोग डे ट्रेडिंग में भी आ गए, कई लोग सट्टाबाजी करने लगे, कई लोग फ्यूचर ऑप्शन में भी आ गए और इसका एक ही मेन मकसद था कि कम दिनों में अच्छा पैसे उपार्जन करना, क्योंकि इसमें उन्हें कुछ मेहनत नहीं लगता था और ये सोच के उन्होंने शेयर मार्केट में एंट्री किए। कैसे एंट्री किए? बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंसर। जो इन्फ्लुएंसर होते हैं यूट्यूब वगैरह में या ट्विटर में, वो बताते हैं कि शेयर मार्केट में ऐसे इन्वेस्ट करो तो आपको बहुत लखपति बन जाओगे और इस कारण से सभी लोग एक दलदल में फंसते गए। अब मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसा रहता कि शेयर मार्केट में पैसे कमाना आसान है तो रिलायंस अंबानी के जैसा या नौकरी पैसे जो 10-12 हज़ार रुपये में जो नौकरी करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, दुकान से हो या प्राइवेट सर्विस हो, सरकारी सर्विस हो, कोई कॉन्ट्रैक्टर करता है या कोई कुछ भी काम करता है, तो सब लोग छोड़ करके शेयर मार्केट में ही वो आ जाते। तो क्या ये सचमुच सही है? नहीं है। आप देखिए कि जो भी शेयर मार्केट में आए अभी तक वो अपना सब कुछ गंवा चुके हैं और यदि किसी कारणवश फ्यूचर ऑप्शन में यदि उनका आदत पड़ गया तो समझिए वो उनका सारा जीरो हो जाएगा। जो भी उनकी कमाई हुई संपत्ति है बाप दादे का या अपना, सारा कुछ उसी में घुस जाएगा और हाथ खाली हाथ आ जाएंगे। एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बीएसई के सर्वे में कहा गया है कि फ्यूचर ऑप्शन में 99% लोग उसमें लॉस ही करते हैं या डे ट्रेडिंग में 99% लोग लॉस करते हैं। फायदा किसको होता है? फायदा होता है ऑपरेटर को और वैसे लोगों को जो डायरेक्टर होते हैं, प्रमोटर होते हैं और कौड़ी के भाव शेयर खरीदे रहते हैं और उस शेयर को सट्टाबाजी करके उसको बहुत ऊपर तक ले गए रहते हैं और कोई भी इन्वेस्टर चाहे किसी रेट में अगर कोट करे तो वो शेयर मिल जाता है। बट एक समय जा करके इतना ना और के चक्कर में वो शेयर इतना ना आप आगे उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दोगे कि अब जब बेचना शुरू करेंगे तो आप पाओगे कि शेयर एकदम नीचे से नीचे हो गया और आपकी सारी जमा पूंजी जो है खत्म हो गई। तो शेयर मार्केट को ये एक ऐसा लत है, एक ऐसी आदत है, जैसे गुटखा, शराब, सिगरेट लोग पीता है, उससे भी खराब आदत शेयर मार्केट की है। क्योंकि आप एक बार उसमें चले जाते हो और कहीं एक बार भी गलती से मुनाफा हो गया तो आपको लगता है कि ये मुनाफा हमें आगे भी होने वाली है और इस सोच में आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करते जाते हो। हम एग्जाम्पल से बताएंगे कि किस तरह से लोगों ने शेयर में पैसे लगा करके आज वो अपना 70 से लेकर के 80% की राशि खो चुके हैं। बार बार आपके शेयर ऐप को खोलने से, बार बार शेयर मार्केट की लाल हरा बटन देखने से आपके दिमाग में इस तरह से बातें आ जाती है कि बात ऐसा हो जाता है कि इसके बिना आप रह ही नहीं सकते हो। जैसे गुटखा या सिगरेट पीने की आदमी को शराब की आदत लग जाती है तो बहुत मुश्किल से छूटता है, उसी तरह शेयर मार्केट में अगर एक बार आपकी आदत लग गई तो यह नशा इतना खराब है कि इसके लिए आपको बहुत अत्यधिक परिश्रम करने पड़ेंगे इस आदत को छुड़ाने के लिए। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अपने ऐप को ही डिलीट कर दे और अगर आपको कुछ लेना ही है तो केवल बड़े कंपनियों की बहुत सारी रिसर्च करके ही थोड़ी बहुत पैसे लगा दे। क्योंकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर के सारे जगह मैंने इसकी पढ़ाई की है और इसको मैंने अपने लाइफ में रिसर्च भी किया है और देखा है कि जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स डिपॉजिट में है, उसके बाद म्यूचुअल फंड में है, लेकिन वो एसआईपी की तरफ होना चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं
तो आप धीरे धीरे करके लगाएं, ताकि जो स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी है, कभी 2000 पॉइंट ऊपर, कभी 2000 पॉइंट नीचे, और अगर आप थोड़े थोड़े महीने दर महीने लगाते हैं पैसे, तो आपको एक एवरेज मिल जाती है और आपके पैसे पूरे डूबने का चांस कम हो जाती है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास काफ़ी एक्सपर्टाइज होते हैं, जो भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत कम रेट में करते हैं और बहुत रिसर्च करके करते हैं, बट वहाँ भी एक बहुत बड़ा जोखिम रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो सेफ इन्वेस्टमेंट है वो है फिक्स डिपॉजिट, देन म्यूचुअल फंड, उसके बाद में म्यूचुअल फंड में अगर SIP है, दैट इज़ द बेस्ट वन। एक साथ कभी पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करें और शेयर मार्केट से दूर रहें। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ कि देखने से आपको समझ में आ जाएगी ये कितना रिस्की मार्केट है। चाहे वो स्टील सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर, उसके अलावा फाइनेंस सेक्टर से लेकर के जितने भी EV हो या ग्रीन एनर्जी हो, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पर लोगों का पैसा नहीं डूबा है। मैं कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में ये जरूर क्लिक करेगी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना वेदर इट इज रिस्की और इट इज रिवार्डेड। अब देखिए, जैसे सन फार्मा एडवांस, ये सन फार्मा की एक ग्रुप कंपनी है जो कि दिग्गज कंपनी है, एक रिसर्च कंपनी है। इसका स्टॉक जो है आपको एक साल के अंदर लगभग 69% आपकी कैपिटल लॉस हो चुकी है। जैसे 12 दिसंबर 26 को ये 135 है और ये देखेंगे कि 5 अप्रैल 2024 में इसकी रेट थी 433, यानी कि 2 साल के अंदर ये शेयर बढ़ने के, आपको रिटर्न देने के अपोजिट ये आपकी कैपिटल लॉस -69% कर चुकी है। यानी कि 433 का शेयर अब 135 रुपये 12 फरवरी 2026 में इसका रह गया है। उसी तरह अगर आप देखें टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट की शेयर, जो कि टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है, टाटा नामी ग्रामी एक इंडिया की इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप है जहां पर माना जाता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ होता है। उसका नाम है तेजस नेटवर्क्स। उसमें आप देख लीजिए, उसमें आपका लगभग 2 साल के अंदर 76% पैसे डूब चुके हैं। यानी आप अगर 100 रुपये लगाए होंगे तो आपको मात्र 25 रुपया मिलेगा। अगर 1 लाख किसी ने गलती से इन्वेस्ट किया होगा तो अब मात्र उसको 25,000 रुपये बच गए हैं। जैसे 21 जून 2024 में इसकी रेट थी 1414। अब देखिए कि 12 फरवरी 2026 में इसकी रेट आपकी मात्र रह गई है 333 रुपया। इस तरह से 76% लोगों का कैपिटल लॉस इस स्टॉक में हो चुका है। अगला स्टॉक देखते हैं जो कि EV सेक्टर से है, मीन्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल ग्रीन एनर्जी सेक्टर से है, जो समय का फ़ायदा उठा करके गवर्नमेंट के जो एजेंडा है उसको फ़ायदा उठा करके ये पिछले साल ही IPO लेकर के आया था। अब इसकी हाल आप जानिए। इसमें इन्होंने खूब भुनाया, चूँकि ऐसे सरकार ने EV पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये सारे चीज़ों को लेकर के इन्होंने IPO निकाला। IPO कई गुना ओवर सब्सक्राइब हुई थी। उन्होंने बताया कि इस स्टॉक का, ओला इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। बट आप देखेंगे कि इसका भी स्टॉक्स में लिस्टिंग के बाद आपको 77% इसके जो है वैल्यू खत्म हो चुके हैं। इसकी 12 फरवरी 2026 में मात्र 31 रुपये रह गई है। अगर 16 अगस्त 2024 में अगर किसी ने स्टॉक्स लिया होगा तो ये 133 में मिली होगी। अब ये मात्र बृहस्पतिवार के दिन आपका इसका जो वैल्यू है 31 रुपये रह चुका है। अब इस तरह से देखेंगे कि अगर किसी ने अगर 1000 रुपये लगाया होगा इसमें तो मात्र उसको मिलेगा 77 रुपये, यानी कि 77% उसकी पूंजी डूब चुकी है। फर्स्ट क्राई करके IPO आया था, इसकी IPO भी बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुए थे। या बच्चों के लिए सारे चीज़, नवजात शिशु से लेकर के 15 साल के अंदर के बच्चों का सब चीज़ रखेंगे, खिलौना से लेकर के, ज्वेलरी से लेकर के, कपड़े से लेकर के, और भी जो भी चीज़ें बच्चों की ज़रूरत होती है हम A to Z प्रोवाइड करेंगे। और इसकी फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट होगी। हम पूरे इंडिया में स्टोर खोलेंगे और इस तरह इसके IPO कई गुना ओवर सब्सक्राइब हुए। लेकिन अब पाएंगे कि इसका स्टॉक्स भी मात्र 1.5 साल के अंदर में 56% नीचे जा चुका है। उसी तरह अगर रेफ्रिजरेटर की कंपनी, वॉशिंग मशीन की कंपनी अगर आप लेंगे व्हिर्लपूल इंडिया, तो इसके भी जो स्टॉक्स है 52% नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। यानी कि 1 साल में आपको पैसे जो है 1 लाख लगाए होंगे तो सिर्फ मात्र 48,000 रुपये रह गया है। उसके अलावा अगर ऐसा नहीं है, सॉफ्टवेयर कंपनी का भी अगर लेंगे, वैसे एक दूसरी अच्छा कंपनी माना जाने वाला न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का अगर हाल देखेंगे तो एक सॉफ्टवेयर की बड़ी कंपनी है। इसकी जो स्टॉक्स है 70% 1 साल के अंदर
टूट चुकी है, यानी पैसा आपका 70% डूब चुका है। 10 जनवरी 2024 को एक शेयर की कीमत थी 1624, जो ट्रेंडिंग था। काफ़ी नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ था, काफ़ी इसकी आपकी न्यूज आ रहे थे। अब आप देखें कि एक साल के अंदर में 13 फरवरी 2026 को, यानी कि आज, मात्र 480 रुपये इसकी रेट रह गई है। अतः 70% पैसा जो पूंजी लगाया होगा लोगों ने, उसका डूब चुका है। अगर आप देखिए ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स, ओरिएंट ग्रीन एनर्जी, जिसने बहुत लंबे चौड़े वादा किए थे कि हम जो है ये सामान लगा रहे हैं, बहुत सारे ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से हमें बहुत हेल्प मिल रही है और इस कंपनी को बहुत फायदा होगी, तो लोग ये सोच करके इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किए ओरिएंट ग्रीन एनर्जी में, जो कि ये ग्रीन एनर्जी के शेयर है और इसमें तरह तरह के मशीनें लगाती है ऊर्जा जनरेट करने के लिए, पावर जनरेट करने के लिए। इन्होंने ओरिएंट ग्रीन एनर्जी काफ़ी लंबा चौड़ा वादा किया करने के लिए, इन्होंने काफ़ी फायदा करेंगे लोगों का। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली होता क्या है कि लोग इसके न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट में आकर के, यूट्यूब चैनल में देख करके लोगों ने तो बहुत समझ करके सही होगा, बट ये सब जाली बातें थी। लोगों ने अच्छा खासा इसे इन्वेस्ट कर दिया और देखिए इसका जो है कैपिटल जो है, इसकी शेयर प्राइजेज जो है 61% ख़त्म हो चुकी है। यानी कि कोई अगर शेयर अगर 2 साल पहले लिया होगा 27 रुपया में, तो इसकी रेट अब मात्र रह गई है 10 रुपया 30 पैसा, जो कि 12 फरवरी 26 की है। और आज भी स्टॉक मार्केट जो है 1000 से ऊपर गिरा है, तो नेचुरली इसकी वैल्यू जो है और भी नीचे आई है। तो इस तरह से ओरिएंट ग्रीन एनर्जी जो तरह तरह के गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इन्फ्लुएंसर के माध्यम से जो प्रचार किया कि ओरिएंट ग्रीन एनर्जी में बहुत अच्छा खासा स्कोप है और ऑपरेटर की मदद से इन्होंने स्टॉक्स को ऊपर ले गए, बट जब लोगों ने शेयर खरीद लिया उसके बाद से जो सेलिंग उसने चालू की, सेलिंग करते करते अपने स्टॉक्स को 27 रुपये से 10 रुपये 30 पैसे पर ला के रख दिया है। इस तरह पूरी वैल्यू आपकी एरोड हो चुकी है। यही नहीं, यदि आप स्टील सेक्टर की कंपनी जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बड़े बड़े दावा करते हैं, तो उसकी शेयर जो है सलासार टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स है, वो आपकी देखेंगे तो 71% खत्म हो चुकी है। यानी कि जो कैपिटल लगाए होंगे उसका 71% आपका डूब चुका है। ये सिर्फ 2 साल के अंदर में। जैसे 9 फरवरी 2024 को ये स्टॉक 30 रुपये था, अब ये मात्र रह गया है 12 फरवरी 2026 में 8 रुपये 74 पैसा। और आज भी स्टॉक्स गिरे हैं तो नेचुरली 2-3% और भी कम हो गए, तो मान लिया कि 75% आपका वैल्यू खत्म हो चुका है। ये समय काल था, उस समय था जब इसके शेयर 27 रुपये 28 रुपये चल रहे थे। इस समय इसको शेयर को बेचना था, इसको अपने कंपनी को प्रोमोटर डायरेक्टर ने इन्होंने प्लान किया हुआ था और अच्छा पैसा खर्चा करके इन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए थे, इन्फ्लुएंसर को रखा था पैसे दे करके, गूगल में प्रचार किया था और यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से प्रचार किया था और लोग देखते थे कि सचमुच का शेयर बढ़ रहा है इसका। सारे मैनिपुलेटेड थे, तो लोगों ने पैसे इन्वेस्ट कर दिए बहुत सारा और आज सारे पैसे लगभग 75% डूब चुके हैं। एक बड़ी दिग्गज कंपनी थी जो अपने आप को दिग्गज मानता था, वो है जेंसल इंजीनियरिंग। ये भी एक ईवी की कंपनी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल की कंपनी है, ग्रीन एनर्जी की व्हीकल की कंपनी है, जो कि इन्होंने आईपीओ ला करके और तरह तरह के प्रचार कर करके फिल्म इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री से काफ़ी पैसे इन्होंने जुगाड़ किया था और इवन गवर्नमेंट से भी 200-300 करोड़ का लोन ले लिया था और प्रचार भी किया था अच्छा खासा। इनकी शेयर जो है 16 फरवरी 2024 को 1281 रुपये में रन कर गई थी। जब शेयर 1281 रुपये में जब रन कर गई, इन्होंने अपने प्रमोटर स्टॉक्स को धीरे धीरे बेचना चालू कर दिया और ये स्टॉक्स और पैसे को, जो भी उनके पास रिजर्व फंड थे, जो पैसे थे, अपने दोस्तों के नाम पर, अपने मदर के नाम पर गुड़गांव में 2-3 फ्लैट ले लिए जो कि कई सौ करोड़ रुपये का है। और जब लोगों को जब पता चला, जब सेबी को पता चला, सेबी ने इंक्वायरी की तो बात सही निकला। तो इस फर्जरी के कारण जो कि 2 साल पहले 1281 रुपये में ट्रेंड करता था स्टॉक्स, अब ये लगभग 98% डूब चुका है। अब इस स्टॉक्स का कीमत 10 फरवरी को मात्र 27 रुपये रह गया है, जो कि अगर 1 लाख अगर कोई लगाया होगा तो आपको 98% लॉस हो चुके हैं, उसको मात्र 2000 रुपये अभी मिलेंगे। एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी का मैं बात करता हूं, जो कि इनके स्टॉक्स काफ़ी चल रहे थे, वह है आपको मिष्टान फूड। 12 फरवरी 2026 में, यानी कि बृहस्पतिवार को इसकी रेट थी 4 रुपये 57 पैसा और वहीं इसकी 16 फरवरी 2024 में, 2 साल पहले इसकी रेट थी
₹22 78 पैसे से लेकर के ₹25 तक। ये आपको 2 साल के अंदर में 80% इसकी कैपिटल पूंजी लॉस हो चुकी है। यानी जो भी लोगों ने पैसा लिया होगा, जो भी लोगों ने शेयर खरीदा होगा, ये सोच करके कि इसमें पैसे कमाएंगे, वो सारे इनके पैसे 80% डूब चुके हैं। यह भी एक अच्छी कंपनी थी, लेकिन इन्होंने फॉल्स बैलेंस शीट बना करके, फॉल्स सप्लाई लेकर के, फॉल्स ग्रोथ दिखा करके पेपर में लोगों को गुमराह किया, शेयर होल्डर्स को गुमराह किया कि इसके शेयर बहुत मुनाफा में है, 200-300% नेट प्रॉफिट हो रही है, डिविडेंड मिलेंगे, शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। इस केस में लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया और जब सेबी ने इसकी इंक्वायरी की तो पता चला कि बैलेंस शीट में काफ़ी खामियां है, काफ़ी फर्जरी की गई है और इनका शेयर जो है ₹25 का शेयर मात्र ₹4.57 में हो चुका है। तो इस तरह से 80 से लेकर 90% वैल्यू खत्म हो चुकी है। अगर लॉजिस्टिक कंपनी लेंगे जैसे अलकार्गो लिमिटेड, यह एक बड़ी कंपनी थी लॉजिस्टिक की। यह भी जो है 12 फरवरी 2026 को नोट पे 60 पैसे था, जो कि आज भी इसमें 3-4% 5% के आसपास डाउन हुआ है। ये सेम शेयर आपको 5 जनवरी 2024 को ₹31.60 थी। अब आप देखेंगे कि इन्होंने भी बहुत सारे ट्रक खरीद रहे हैं, बहुत सारे वेयर हाउस बना रहे हैं, काफ़ी फायदा होगा। इन्होंने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया और प्रचार करवाए और उसके बहकावे में आकर लोगों ने इसके शेयर खरीदे कि हम कुछ ही दिन में लखपति बन जाएंगे। बट जब शेयर ₹31 के भाव पर चली गई तो उसमें कोई नहीं बेच पाया। ये सारे डायरेक्टर्स, प्रमोटर अपने शेयर को बेचना चालू किए और डेली लोअर कैप में बंद होते होते अब जो है इसकी 70% वैल्यू खत्म हो चुकी है। अब मात्र ₹31 का शेयर मात्र अब 8 साढ़े 8 रुपये में बिक रही है। यही नहीं, शेयर मार्केट की जो काली पहलू है आप देखेंगे कि यही नहीं रह गया है। अगर पावर सेक्टर में भी देखेंगे, दिग्गज पैसे देने वाली, पैसे कमाने वाली बहुत अच्छी कंपनी बोलती थी अपने आप को, काफ़ी इन्होंने प्रचार किया और अपने शेयर को रतन इंडिया एंटरप्राइज ने 9 फरवरी 2024 को 87 से लेकर 90 रुपये तक ले गए। उसके बाद में जो प्रमोटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं या जो ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने अपने स्टॉक्स को 87 रुपये से बेचना चालू किया और बेचते बेचते इतनी सेलिंग प्रेशर आई कि अब जाकर के ये शेयर जो है आजकल में यह मात्र 30-32 रुपये इसकी रेट बच गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि 65% के आसपास ये स्टॉक टूट चुका है और सारे पैसे लोगों का बर्बाद हो चुका है। यही नहीं, रतन इंडिया एंटरप्राइज की एक कंपनी है रतन इंडिया पावर, ये भी कहती है कि इन्होंने फॉल्स दिखा दिया कि उनका नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आई है कि बहुत सारे पैसे इनको स्टेट गवर्नमेंट देने वाली है। उसको प्रचार कराया इन्होंने और इसका शेयर जो है 19 फरवरी 2024 में 18 से लेकर 19 रुपये तक ट्रेंडिंग कर रही थी, एक केवल प्रचार के कारण। और जैसे ही 20 रुपये के आसपास शेयर गया, उसके डायरेक्टर, प्रमोटर सभी लोगों ने, इसके जो ऑपरेटर्स हैं, जो इंसाइडर हैं, सभी शेयर को बेचना चालू किया। अब ये शेयर जो है 12 फरवरी 2026 में यानी कि थर्सडे, बृहस्पतिवार को और आज मिलाकर के मात्र इसकी रेट 8 रुपये के आसपास रह गई है। अब इसका जो स्टॉक जो है लगभग 60% जो है वैल्यू इरोड हो चुकी है। यही नहीं, अगर फाइनेंस की कंपनी है, ये जो कमोडिटी मार्केट में काम करती है, शेयर बाजार में काम करती है, लोगों का पैसे इन्वेस्ट करती है, वो है डोलट एग्रोटेक, आईटी की कंपनी है। अब इसकी वैल्यू है आपको 2 साल के अंदर में 60% के आसपास वैल्यू खत्म हो चुकी है। 12 फरवरी 2026 का इसका रेट मात्र 66 से लेकर 68 रुपये रह गया है, जो कि 6 सितंबर 2024 में इसकी रेट 170 होते थे। अब तो इस तरह बहुत सारे स्टॉक में आपने देखा कि 2 साल के अंदर में 80% तक गिर गया है, चाहे वो टाटा ग्रुप की कंपनी हो या रिनाउंड ईवी का शेयर हो, ग्रीन एनर्जी के शेयर हो, फाइनेंस के शेयर हो, स्टील का शेयर हो, जो एक समय ऑल टाइम हाई बना रहा था, आज जो है 80% लॉस लोगों को दे करके, जेब खाली करके और अपना वो लोग मस्ती कर रहे हैं। अब कुछ मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि एक तो है आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय कोई भी नया आदमी इसमें इन्वेस्ट नहीं करे, नहीं तो एक दलदल में जैसे पैर रखोगे और अगला भी पैर रखोगे तो वो आप निकाल नहीं पाओगे, आप धंसते चले जाओगे नीचे की तरफ, अनटिल अनलेस सब कुछ आपका जब तक बर्बाद ना हो जाए, यानी कि आप पूरी तरह डूब नहीं जाओ। तो इसलिए आपको समय रहते सचेत होना है, अपने पैसे का संरक्षण करना है। एफडी इज़ द बेस्ट। और म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो ये भी ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट में 2-2 हज़ार पॉइंट की करेक्शन होती है, 2% 3% तक गिर जाते हैं। और मिड कैप और स्मॉल कैप अगर मार्केट 3% गिरती है, ये गिरते हैं 10%। और म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो ऐसे आप बैलेंस फंड में लगाएं जहां डेट पे भी इन्वेस्ट किया हुआ है, ब्लू चिप पे इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ कमोडिटी में इन्वेस्ट किया हुआ है
वैसे चीज़ों में आप इन्वेस्ट करेंगे एसआईपी की तरह से, सिस्टमेटिक प्लान के तहत से थोड़े थोड़े रकम हर एक महीना, तो आप रिटर्न तो एवरेज रिटर्न आपको मिलेगा, बट पैसे आपके नहीं डूबेंगे। अगर आपका स्टॉक 60 से 70% गिर गया है तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप कंपनी के बैलेंस शीट को चेक करें, उसकी कैश फ्लो को चेक करें और उसकी कर्जा का क्या लेवल है वो चेक करें, सेल्स ग्रोथ देखें, प्रोमोटर होल्डिंग देखें। अगर सब कुछ आपको कैश फ्लो से लेकर के कंपनी का बैलेंस शीट, डेप्ट लेवल, प्रोमोटर के स्टैक्स, सेल्स ग्रोथ आपको सही लग रहा है, तो शॉर्ट टाइम अगर वोलेटिलिटी के कारण अगर स्टॉक इसके नीचे आ रहे हैं तो आप दोबारा एवरेजिंग करने की कोशिश नहीं करें, उस शेयर को आप यूं ही छोड़ दें। अगर और ज़्यादा खराब हो रहा है तो उसको बेटर है उसको बेच करके आप निकल जाए और पैसे को एफडी में डाल दें। वैसे स्टॉक जिसकी 40 से 50% तक गिर चुका है, वैसे स्टॉक्स में यदि और भी लगातार लॉस बढ़ते जा रही है, उसकी शेयर प्राइस और गिरते जा रही है, सेल्स भी गिरते जा रही है, मैनेजमेंट में कोई इशू है, बैलेंस शीट में कोई इशू है, कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई फ्रॉड हो गया है, तो ऐसे शेयर में न्यूज आते ही उसको बेच करके निकल जाए, नहीं तो आपका 80% या 90% मान के चलिए सब खत्म हो जाएगी। वैसे शेयर जिसकी 20 से 30% मान लिया कि लॉस हो चुकी है और यदि वो मार्केट लीडर है, उसकी मार्केट कैप अच्छा है, मान ली मार्केट कैप 25-30 हज़ार करोड़ से ऊपर की है और उसकी बैलेंस शीट आपको ठीक ठाक लग रहा है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा लग रहा है, उसकी कैश फ्लो अर्निंग ठीक लग रही है और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, उसकी ऑर्डर बुक पोजीशन बढ़िया है, सरकार से हो या फॉरेन कंट्री से उसके यदि ऑर्डर मिल रहे हैं आप प्रैक्टिकली अगर सही है उसको वेरीफाई कीजिए और उसकी डिमांड, उस प्रोडक्ट की डिमांड अगर स्टेबल है तो अगर 20-30% भी अगर लॉस हो गई है तो उससे आप घबराए नहीं, क्योंकि कंपनी स्टेबल है, मैनेजमेंट है, मार्केट के भी अच्छा है और अगर एआई के मदद से या गूगल के मदद से किसी ने उसको देखे कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है इस कंपनी में, तो वैसे स्टॉक्स कुछ प्रॉफिट बुकिंग कारण नीचे आ रहे हैं तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर स्टॉक अच्छा है तो उसको आप टाइमिंग होल्ड कर लीजिए, बट वैसे स्टॉक्स में अगर भाव 30% नीचे आ गया तो ये सोच कर कि हम एवरेजिंग कर लेते हैं, एवरेजिंग कभी नहीं करें, क्योंकि आप उतना ही तक बंद कर दें, कोई गारंटी नहीं है कि 30% से हो सकता है कि 20% और भी नीचे आ जाए, क्योंकि ऑपरेटर जो है, इनसाइडर जो है या म्यूचुअल फंड जो है वो बहुत कम रेट में स्टॉक्स खरीदे रहते हैं। उसका जो है 12 महीने या 2 साल का कोई भी ऐप में जा करके, गूगल में जाके उसका लो प्राइस भी सर्च कर ले और हाई प्राइस भी सर्च कर ले और आपके स्टॉक्स कहाँ पर सस्टेन कर रही है वो भी देख ले, क्योंकि यदि स्टॉक्स कहीं वो 200 रुपये के लिए होंगे, अभी 1200 चल रहा है और आपका 30% करेक्शन आ गई है, तो हो सकता है कि वो 200 पर जाके रुकेगी। तो इस तरह से आपका उसमें एवरेजिंग मत करें, उसमें इन्वेस्टमेंट से दूर रहे। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं उस स्टॉक्स मार्केट के दलदल से निकलने के लिए। सबसे पहले आप अपने पर संयम रखें और पैसे इन्वेस्ट करते समय सही जगह में इन्वेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच। और किसी तरह पैसे दुगना चौगुना करने के चक्कर में अपना मूल पूंजी को नहीं गंवाएं, मूल पूंजी को इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि ये सबसे रिस्की मार्केट है। तो आप ज़्यादा अच्छा आपके लिए यही है कि आप स्टॉक मार्केट से बाहर ही रहे और यदि आप शौकिया करना चाहते हैं तो ब्लू चिप कंपनी में थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करके आप अलग हो जाए। बार बार स्टॉक मार्केट को ना देखें, बार बार आपके जो भी ऐप है स्टॉक मार्केट सेल्फ परचेज संबंधित उसको नहीं देखें और महीने 2 महीना पर कभी खोल के देख ले। अगर आप डेली देखेंगे तो अनावश्यक रूप से पैसे आपके सिवा इन्वेस्ट हो जाएंगे और आपको हाथ मलने के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। वॉच अगेन।